BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम माईसीक्वल को ऑनलाइन रन कर सकते हैं कुछ ऑनलाइन टूल्स के द्वारा, जैसे रेक्स टेस्टर के द्वारा। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यदि हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो किस प्रकार ऑफलाइन टूल्स की सहायता से हम माईसीक्वल को रन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग एक टूल इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, जो कि हमारे पास एग्जाम्प के रूप में अवेलेबल है। एग्जाम्प फ्री है और ओपन सोर्स एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर सॉल्यूशन है, अर्थात आप अपने सिस्टम को एज अ सर्वर यूज़ कर सकते हैं और अपनी सिस्टम को क्लाइंट की तरह यूज़ करके एक सर्वर और क्लाइंट सिस्टम के द्वारा अपनी माईसीक्वल कमांड्स को रन कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम्प में आप और भी बहुत सारे फीचर्स को प्रयोग कर सकते हैं, जैसे PHP, लेकिन अभी इस पूरे के पूरे सेशन का जो लिमिटेशन है वो माईसीक्वल तक है, तो हम इस सीरीज़ में माईसीक्वल को ही प्रयोग करने वाले हैं एग्जाम्प के द्वारा। लेकिन यदि आप PHP सीखना चाहते हैं तो आप स्मार्टो की PHP सीरीज को भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं किस प्रकार से हम माईसीक्वल को ऑफलाइन प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें एक टूल डाउनलोड करना है, एग्जाम्प, और ये विंडोज़, अगर आप विंडोज़ प्रयोग कर रहे हैं और यदि मैक प्रयोग कर रहे हैं तो मैक के लिए डाउनलोड कीजिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पहले इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्प को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे एग्जाम्प टाइप कीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ अवेलेबल हो गया है ऑप्शन। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे अपाचे फ्रेंड्स की जो ORG वेबसाइट है उससे डाउनलोड करना चाहता हूँ। मैं क्लिक कर देता हूँ इसे। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मुझे डाउनलोड करना है एग्जाम्प फॉर विंडोज़ 10 7.1.10 PHP फीचर के साथ, क्योंकि यदि आप चाहें तो इसे फिर PHP के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक अलग पेज खुल जाएगा और डाउनलोडिंग इसका शुरू हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए हमें एग्जाम्प फॉर विंडोज़ 10 को क्लिक करना है और फिर हमें इसे सेव कर लेना है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसके एक इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकता हूँ। अब देखिए, मेरी जो विंडोज़ है वो 64 बिट है, लेकिन यहाँ पे विंडोज़ 32 बिट का ही कंपाइलर अवेलेबल है और वो इंस्टॉल होने पे प्रॉपर काम करने वाला है, तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे सेव कर दें इस फाइल को, और फाइनली जब ये फाइल सेव हो जाएगी तो हम इसे रन करके इंस्टॉल करेंगे और उसके पश्चात इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अभी मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। आपके पास डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा नीचे, और उसके पश्चात आप इसे ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास ये डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। हालांकि ये फ़ाइल मेरे पास पहले से है, तो मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ और जो फाइल मैंने पहले डाउनलोड की है उससे ही इंस्टॉल करना आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ मेरे पास ये फाइल पहले से ही इंस्टॉलर ऑप्शन में अवेलेबल है। मैं इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप जब डाउनलोड कर लेंगे फाइल तो आपको फाइल कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और अब मैं इसे डबल क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। कुछ परमिशंस को मुझे येस करना है यहाँ पे, ताकि मैं एग्जाम को डाउनलोड कर पाऊँ। मैं येस कर देता हूँ। एग्जाम के द्वारा इंस्टॉलेशन से पहले कुछ बेसिक वार्निंग्स हैं, इनको हम बाद में भी सेटअप कर सकते हैं। अभी मैं इसे ओके कर देता हूँ और फाइनली सेटअप है मेरे पास एग्जाम का मेरे सामने। नेक्स्ट जो फोल्डर में आप सेलेक्ट करके इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसे यहीं पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन C में एग्जाम के रूप में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। लेकिन यदि आप अपने लिए वेबसाइट्स बनाते हैं PHP में और PHP माईसीक्वल के साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूंगा कि आप इसे D या किसी और ड्राइव पे रखें, ताकि जब आपको डेटा रिकवर करना हो या वेबसाइट्स को बैकअप लेना हो तो आपके लिए आसान बना रहे। मैं फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ इसे। कुछ ऑप्शंस हैं, आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी अनचेक कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं। इसमें बताया गया है कि आप वर्डप्रेस, ड्रूपल या जूमला इत्यादि को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इनको भी प्रयोग कर सकते हैं ऑफलाइन। लेकिन अभी जो ये सेगमेंट है ये वर्डप्रेस की सीरीज़ में शामिल है। अभी मैं यहाँ पे इसे डिस्कस नहीं करने वाला। नेक्स्ट कर देता हूँ। फाइनली नेक्स्ट, और आपके पास इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो कुछ ही देर में अनपैकेजिंग कंप्लीट हो जाएगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके पश्चात हम आगे बढ़ने वाले हैं। जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एग्जाम की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसमें आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या क्या रन कर सकते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ अवेलेबल होने वाली है। अब यहाँ आप देखिए, मेरे पास अनपैकेजिंग कंप्लीट होने वाली है। तो फाइनली जैसे ही कंप्लीट होगी मेरे पास एग्जाम इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने
सिस्टम में एग्जाम को इंस्टॉल करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी कमांड्स को रन कर सकते हैं इसी एग्जाम सर्वर में जो हमारे पास ऑफलाइन इंस्टॉल हुआ है। अब इस केस में अब यदि आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप अपने MySQL की कमांड्स को रन कर सकते हैं। साथ में यदि आप PHP की नॉलेज रखते हैं तो PHP को भी इसी सर्वर से आप रन कर सकते हैं और अपने सिस्टम पे बैठे ही ऑफलाइन मोड में सब चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ फाइनल स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इंस्टॉलर को ऑप्शन सेटअप किया जा रहा है सारा, जो कि ऑटोमेटिक है, हमने कुछ भी इसमें नहीं किया है। तो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है स्टेप, जिसमें एग्जाम को इंस्टॉल कर दिया है। लास्ट स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या अभी आप कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से फिनिश करके ये सिलेक्ट रखता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। साथ में कुछ लैंग्वेज बेस्ड ऑप्शन है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट रूम में। और यहाँ से मेरे पास एक कंट्रोल पैनल अवेलेबल हो जाएगा। ये कंट्रोल पैनल आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ मॉड्यूल्स दिए गए हैं, अपाचे, MySQL, फाइलज़ीरा, मर्करी, टॉमकैट इत्यादि, जो अलग अलग लैंग्वेजेस या अलग अलग सेगमेंट को सपोर्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे अभी MySQL और अपाचे को रन करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ और नीचे वाली सर्विस को भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो जब आप दोनों को स्टार्ट कर देंगे और अगर ये प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड होकर स्टार्ट हो गई हैं तो उसका अर्थ है कि अब आप अपनी कोड को रन कर सकते हैं। फाइनली जब आप इन्हें स्टार्ट कर देते हैं तो बैकएंड में सारी सर्विसेज चलती रहती हैं जो भी आपने स्टार्ट की हैं। अब मैं इस एग्जाम कंट्रोल पैनल को बंद कर सकता हूं और इसके पश्चात मैं अपनी MySQL कमांड्स को रन कर सकता हूं। तो इस पूरी सेशन में हमने देखा है कि किस प्रकार हमने एग्जाम को इंस्टॉल किया है। अगले सेशन में हम बात करेंगे किस प्रकार से हम ऑफलाइन अपनी कमांड्स को रन करने वाले हैं इसी एग्जाम सर्वर की सहायता से। धन्यवाद।